आज हम लोग केमिस्ट्री के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को करने जा रहे हैं। जो 2009 में बिहार बोर्ड में पूछा था। तो देखते हैं क्वेश्चन को। संपर्क विधि से गंधक अम्ल, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4, इसी को बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। इसी को हिंदी में बोला जाता है गंधक अम्ल। गंधक अम्ल उत्पादन के सिद्धांत को समीकरण के द्वारा यानी इक्वेशन के साथ उसको लिखना है। और SO4 आयन, इसी को SO4 आयन को सल्फेट आयन भी बोला जाता है। सल्फेट आयन भी इसको बोला जाता है। इसका परीक्षण को लिखना है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। यह क्वेश्चन 5 नंबर का है, इसीलिए इसका सॉल्यूशन जो होगा स्टेप बाय स्टेप होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में लिखते हैं। स्टेप नंबर 1, सल्फर या सल्फाइड अयस्क, अर्थात सल्फाइड अयस्क में आप ले सकते हैं कॉपर पाइराइट CuFeS2, इसको कॉपर पाइराइट बोला जाता है, जिससे तांबा का निष्कर्षण किया जाता है। को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इसको बोला जाता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाया जाता है। तो इसको आप समीकरण के रूप में लिखेंगे। सल्फर जो सॉलिड अवस्था में होती है, फिर उसी को ऑक्सीजन के साथ हमें क्रिया कराएंगे तो गैसीय अवस्था में होती है, तो बनेगा हमारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इसी को बोला जाता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो देखिए पहला चरण में हुआ क्या है कि सल्फर या सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाया जाता है। उसके बाद फिर सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, उसी प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। अब देखते हैं सेकेंड स्टेप में क्या होता है। यस, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है? तो फर्स्ट स्टेप से हमें प्राप्त हुआ क्या? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब क्या करेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड गैस को ऑक्सीजन के साथ प्लेटिनम या वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, दोनों में से एक लेना है। प्लेटिनम या वैनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 723 केल्विन ताप पर गर्म करके सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसको बोला जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, प्राप्त किया जाता है। अब समीकरण के द्वारा लिखेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये भी ऑक्सीजन क्या है? गैस है। उपस्थिति में प्लेटिनम या
वैनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 723 केल्विन ताप पर इसको गर्म करना है, तो हमें प्राप्त होगा क्या? सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब ये भी गैस है। अब क्या करेंगे, यह जो अभिक्रिया है यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या? यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यह रिएक्शन का साइन है। यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अर्थात ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिससे ऊर्जा यानी ऊष्मा के रूप में एनर्जी बाहर निकलता है। तो यहाँ पर एनर्जी के रूप में, हीट एनर्जी के रूप में -196 किलो कैलोरी एनर्जी हीट एनर्जी के रूप में मुक्त होगा। बस। और यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। यह एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिए, यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इसमें 2 पॉइंट याद रखना है, यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अब देखते हैं थर्ड स्टेप में क्या होता है। फर्स्ट स्टेप में हुआ कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हुआ। सेकेंड स्टेप में सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का निर्माण हुआ। अब थर्ड स्टेप में देखते हैं क्या होता है। थर्ड स्टेप, स्टेप नंबर 3। सेकेंड स्टेप में हमें क्या प्राप्त हुआ था? सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। अब क्या करेंगे कि सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर ओलियम इसी को फ्यूमिंग, इसी को बोला जाता है, या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होता है। क्या है थर्ड स्टेप? कि सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें लगभग 90% 80% सांद्रता होनी चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड का। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? ओलियम, जिसको फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है। और ओलियम का सूत्र जो होता है H2S2O7 होता है। और इसको सबसे पहले हम समीकरण के द्वारा लिखते हैं। देखिए, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या मिलता है? H2S2O7। इसी का नाम क्या है? ओलियम या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, या इसी को बोला जाता है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। इसको पायरो सल्फ्यूरिक एसिड भी बोला जाता है, ओलियम भी बोला जाता है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी बोला जाता है। एक और नाम बोला जाता है डाई सल्फ्यूरिक एसिड।
डाई सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो सल्फर के परमाणु होता है इसमें 2 गो होता है। ठीक, अब ये थर्ड स्टेप हो गया। अब देखेंगे फोर्थ स्टेप में क्या होता है। और देखते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर यानी थर्ड चरण से हमें क्या मिला था, ओलियम। अब होगा क्या, प्राप्त ओलियम में आवश्यकता अनुसार जल मिलाकर 96 से 98% शुद्ध H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसी को गंधक अम्ल भी बोला जाता है, प्राप्त किया जाता है। देखिए H2SO7 में आवश्यकता अनुसार जल को मिलाकर क्या प्राप्त किया जाता है, तो H2SO4 संतुलित नहीं है तो संतुलित कर देंगे। अब देखिए हम लोग को क्या प्राप्त हो गया, यही सल्फ्यूरिक एसिड। इसी को क्या बोला जाता है, गंधक अम्ल। और किस विधि द्वारा प्राप्त किया गया है, संपर्क विधि, कॉन्टैक्ट मेथड द्वारा। अब अगला क्या है कि सल्फेट आयन का परीक्षण कैसे करेंगे, फिर आगे चलते हैं। SO4 आयन का परीक्षण अब करेंगे कि क्या SO4 आयन है या नहीं। तो देखिए बेरियम यानी Ba जिसका सिंबल होता है, और लेड जिसको सीसा भी बोला जाता है जिसका सिंबल Pb होता है, के घुलनशील लवण, ऐसा लवण जिसमें बेरियम या लेड यानी सीसा घुलित अवस्था में हो, लवण SO4 आयन के साथ अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट एवं लेड सल्फेट के श्वेत अवक्षेप प्राप्त होते हैं या देते हैं। अब देखिए सबसे पहले समीकरण के द्वारा, ये बेरियम क्लोराइड ले लिए, यह क्या है, एक लवण है, इसको अभिक्रिया कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें 2 चीज है, एक तो हाइड्रोजन आयन है प्लस सल्फेट आयन है, इसीलिए क्या कराया है, सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया कराया है। तो बनेगा हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा बेरियम सल्फेट प्लस HCl, इसका 2 अणु। तो क्या बना हमारा, बेरियम सल्फेट, यह अवक्षेप रहेगा, श्वेत अवक्षेप के रूप में बाहर निकलेगा, श्वेत अवक्षेप के रूप में क्या बाहर निकलेगा। फिर दूसरा देखते हैं हम क्या, CH3COO2Pb यानी लेड एसीटेट, इसका नाम क्या है, लेड टू एसीटेट लवण को क्या H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, PbSO4, इसी को बोला जाता है लेड सल्फेट जो श्वेत अवक्षेप के रूप में बाहर निकल जाएगा, श्वेत अवक्षेप के रूप में क्या बाहर निकल जाएगा। और फिर हमारा क्या बनेगा, CH3COOH, इसको बोला जाता है एसिटिक अम्ल, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अगर बेरियम या लेड का घुलित लवण SO4 आयन के साथ अभिक्रिया करती है तो बेरियम सल्फेट एवं लेड सल्फेट के रूप में श्वेत अवक्षेप के रूप में बाहर निकल जाए तो हम समझेंगे कि वह क्या है, सल्फेट आयन है। अगर श्वेत अवक्षेप के रूप में नहीं निकलता है तो आयन नहीं है। तो यही चीज है बस।